साथ जुड़ेंगे जो हम बताएंगे कि S-400 की खासियत क्या है और कैसे अब भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन पहले आप जान लीजिए S-400 आखिर क्यों खास है, क्या कुछ इसकी खासियत है, ये आपको हम बता देते हैं जल्दी से। S-400 अपने आप में तमाम खासियत समेटे हुए है। रूस में बना हुआ ये अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसी जानकारी, और इसका इंतजार हमने काफी लंबे वक्त से किया है। साथ ही साथ इसकी खासियत और क्या कुछ कहती है ये जानिए। रूस में बना अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड से बेहतर ये माना जाता है, इसीलिए हिंदुस्तान ने इसे चूज किया है। साथ ही 400 किलोमीटर तक मार करने में अचूक क्षमता इसकी कही जाती है। 400 किलोमीटर दूर तक ये अचूक तरीके से मार कर सकता है। इसके अलावा और भी कई खासियत, सरफेस पर रहकर एयर में ये मिशन को टारगेट कर सकता है। रूस में बना हुआ अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम है और इसके लंबे इंतजार के बाद जब भारत को इसकी डिलीवरी मिलनी शुरू हो गई है, आप समझिए कि कॉन्फिडेंस यहीं से बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, अमेरिका के विरोध के बावजूद ये डील हुई भी है और अब ये डिलीवरी शुरू हो भी गई है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ खटास आए, लेकिन अब उसे भारत कैसे हैंडल करता है ये देखना होगा। 600 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को सटीक तरीके से पहचान भी सकता है और अगर दुश्मन टेढ़ी आंख करेगा तो फिर उस लक्ष्य को भेद भी सकता है। एक साथ 80 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। आप समझ रहे हैं कि अकेला 80 जगहों पर नजर रखेगा, एक साथ करीब 72 लक्ष्यों को ये तबाह भी कर सकता है। ये तमाम खासियत S-400 की। 185 किलोमीटर दूर तक इसकी सटीक नजर जाती है और खास बात ये कि सरफेस पर रहकर यानी कि जमीन पर रहकर ये एयर में टारगेट कर सकता है और इस तरह की खासियत तमाम S-400 की बताई जा रही है। S-400 को लेकर एक्सपर्ट किस तरह की राय रखते हैं, जरा ये आप सुन लीजिए। पहला, ये आर्मी का, आर्म्ड फोर्सेस का मोरल ऊपर करेगा। दूसरा, कि टैक्टिकल ऑपरेशनल फ्रीडम देगा। तीसरा, बिना भय के लोग ऑफिसर्स अपना ड्यूटी कर पाएंगे और ट्रुप्स अपना ड्यूटी कर पाएंगे। चौथा, कि जो दुश्मन है वो समझेंगे कि वाह, अब तो भाई कहानी उल्टी पड़ रही है। अब वो कांग्रेस का जमाना नहीं है कि दिल्ली से परमिशन चाहिए गोली लौटाने के लिए। अब तो भारतीय सेना, तो सब जानते हैं विश्व में, ये फैंटम सेना है, कुछ भी कर सकती है। विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 से F-16 को गिरा सकता है। तो ये हिंदुस्तान की सेना तो कुछ भी कर सकती है, असंभव को संभव करती है। तो ये अब दुश्मन को संदेश जाएगा। और सबसे बड़ी बात पे जो मुझे गर्व हो रहा है कि जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि गलती से एक ऐसा फैसला जो गलत नजर आता है, उसमें भी हम सेना का सपोर्ट करेंगे और उसके साथ खड़े हैं। डिफेंस एक्सपर्ट की राय आपने सुनी। S-400 की तमाम खासियत हैं और S-400 की एक ही यूनिट काफी रहने वाली है, ये डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं। ऐसा क्यों है ये आपके लिए समझना जरूरी है। 72 मिसाइल लॉन्चर इसमें होंगे, 384 क्रूज मिसाइल हैं और साथ ही साथ ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम से लैस है, अत्याधुनिक रडार सिस्टम से भी ये लैस है। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड डिटेक्टर भी इसमें है। अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों की पहचान के लिए ये खास अपने आप में टेक्निक समेटे हुए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी इसके अंदर है। मतलब ये तमाम खासियतों के साथ अगर एक यूनिट भी होती है तो हिंदुस्तान समझिए कि कितना आगे निकल चुका है और तमाम देशों को पीछे छोड़ भी रहा है। इसी पर बात करने के लिए JKS परिहार सर हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। परिहार सर, S-400 की डिलीवरी अब शुरू हो गई है, किस तरीके से हम हिंदुस्तान की ताकत को बढ़ते हुए देख सकते हैं और आपके जरिए आसान शब्दों में देश ये जानना चाहेगा कि इसके बाद एक स्टेप आगे हम कैसे बढ़ गए हैं। देखिए, ये सिस्टम आना, हम लोग काफी सालों से इसमें लगे थे और 2018 में हमारी डील हुई और पहली खेप हमें 3 साल के अंदर मिल रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके टेक्निकल डिटेल्स आपने काफी हद तक बता ही दिए हैं और सबसे बड़ी खासियत जो है ये कि 400 किलोमीटर पे ही आप इसको आइडेंटिफाई करके क्रूज मिसाइल्स जो है, अवाक सिस्टम्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट एक्शन उसमें कर सकते हैं। इसमें मीडियम रेंज में 250 से 120 किलोमीटर और शॉर्ट रेंज के 40 किलोमीटर के टारगेट्स भी अगर कोई सडन पास हिल्स वगैरह से आते हैं तो उस पर भी ये एक्ट करेगा। इसका नेविगेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। ये सिस्टम हम वेस्टर्न बॉर्डर पे अभी लगा रहे हैं, तो उससे जो है पाकिस्तान और लद्दाख में चीन की जो एक्टिविटीज है उसको काउंटर करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। सिस्टम बहुत ही जानदार है और आज की डेट में इससे अच्छा सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जो मल्टीपल, आप देखिए F-35 जो अमेरिका का लेटेस्ट वर्जन फाइटर प्लेन है, ऐसे 6 प्लेन को ये जो है ये नॉकआउट कर सकता है एक ही उसमें एक्शन में।
384 इसमें से मिसाइल्स निकल सकती हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसके आने से हमारी क्षमता बढ़ेगी। चाइना के पास में 2 सिस्टम है, एक उन्होंने होटान उसमें एयरबेस पे लगाया है जो तिब्बत को उसमें देखता है, और दूसरा अरुणाचल बॉर्डर से लगे हुए नियांजी एयरबेस पे उनका है। भारत को 5 सिस्टम मिलना है, एक अभी आ रहा है, आगे आने वाले ईस्टर्न सेक्टर में भी जाएंगे, सेंट्रल रहेंगे। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि हमारी जो पेस है डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की, उसमें ये बहुत बड़ी सफलता हमको मिली है। और अमेरिका की सैंक्शंस के लिए आप चिंता मत करिए, डिप्लोमेसी एक दिन में नहीं होती है। सिस्टम पे जब साइन 2018 में हुए तभी से हम लोग, उसके बाद ही क्वाड में हम एंटर हुए, हमारे उनसे कई पैक्ट हुए। तो मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिका सिवाय थोड़ा शो ऑफ करने के कुछ इसमें करने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, भारत अपने रास्ते पे तेजी से बढ़ रहा है। और मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका से रिश्ते बेहतर रहेंगे, इसको लेकर फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब दुश्मन देशों का जिक्र होता है तो चीन पाकिस्तान का जिक्र जरूर आता है। इसको लेकर भी आपसे आगे जानकारी लेंगे। लेकिन S-400 के बाद तो हिंदुस्तान की ताकत बढ़ गई है। एक और ताकत का जिक्र मैं कर लेती हूँ, आप रहिएगा हमारे साथ।